पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव घर जो होता है लंदन से कम नहीं होता है। हर आदमी घर छोड़कर आज बेघर है। किसके लिए? इस रंगा बिल्ला के लिए, तरीपार के लिए। तरीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं है। नाना पाटेकर का वो डायलॉग याद आता है, साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। हमारे यहाँ कहा जाता है रंडवा तो रंडवा ही होता है, जिसके कोई औलाद नहीं होता है वो किसी के बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक बार फिर से मेरे साथ जो है पंकज श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पंकज जी, आप कैसे देख रहे हैं किसानों का जो पूरा आंदोलन है, क्या आपको कहना है? अमित शाह जी तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बातचीत करने के लिए तैयार है। एक बार आप लोग जो है इकट्ठा हो जाइए बुराड़ी के मैदान में, उससे अगले दिन हम बात कर लेंगे। 3 तारीख की भी बात। मुंह में राम बगल में छुरी है। रंगा बिल्ला को सुनाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। अरे आपको देश की जनता ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है जो आप अंबानी अडानी की दलाली कर रहे हैं। जो पुराना कानून था, आज़ाद भारत के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के जो अधिकार दिया, उस अधिकार को छीनने का काम क्यों करते हैं? क्यों परी लकड़ी लेने का काम करते हैं? जब किसान पहले ही हर जिलों में, देश के सभी जिलों में अनाज मंडियां थी, तो आप अनाज मंडी क्यों खत्म करना चाहते हैं? सीधा साधा बात है। क्यों आप कह रहे हैं चिकनी चुपड़ी बातें करने से होता है क्या है? बतरो मीठ सही मीठ मतलब बात हो गया। जब आपने किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया, एक बात बताइए, भाजपा आरएसएस के नेताओं के पैर में मेहंदी लगा है, हाथ में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है? ये किसान है कि आतंकवादी है भाई? आप इनको आने नहीं दे रहे, वाटर कैनन से पानी छुड़वा रहे ठंडा में, आपको शर्म नहीं आई है? इतनी निर्लज्जता की पराकाष्ठा, अमानवीय हैं आप। अरे इंसान इंसान से प्यार मोहब्बत करता है। आप कभी सीए एनआरसी के बहाने मुस्लिमों को परेशान करते हैं, कभी जामिया जेएनयू में जाकर छात्रों को परेशान करते हैं, कभी नोटबंदी लाकर पूरा देश को तबाह कर देते हैं, कभी जीएसटी लाके व्यापारी भाइयों को तबाह कर देते हैं। मतलब आप में दिमाग नाम का चीज नहीं है मोदी जी। इतना बड़ा जुट्ठा प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार जो अपने ही मुल्क को बर्बाद करने के लिए नित्य नए प्रयोग करता है, और करे भी क्यों ना। हमारे यहाँ कहा जाता है रंडवा तो रंडवा ही होता है, जिसके कोई औलाद नहीं होता है वो किसी के बारे में क्या सोचेगा। और रामायण में लिखा हुआ है ये चीज। रामायण में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जिसके पास औलाद नहीं होगा वो लोग कल्याण की बात नहीं करता है। आज तो देश में ऐसी स्थिति आ गई है, नाना पाटेकर का वो डायलॉग याद आता है, साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। देश में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कानून की किताबें पढ़ा है, जज, सेलिब्रिटी, आईएएस, आईपीएस, सब के सब नपुंसक हिजरे की तरह ताली बजा रहा है सरकार के सामने में। पूछा जाता है, अगर इतनी व्यवस्था अगर गलवान घाटी में किया होता तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। आप अगर पुलवामा में किया होता तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। कौन है देश के अन्नदाता? किसान जो पालनहार हैं। हमारे आपके घर की चूल्हा तभी जलता है जब ये अपने खेतों में मेहनत करते हैं। बरसात में, ठंडा में सांप, बिच्छू, कनगोजर सब रहता है। बहकाया जा रहा है किसानों को। हम तो किसान कौन बहका रहा है? के लिए लेकर आए। आप पत्नी छोड़ दिए तो आपको भी कोई बहका दिया था कि जसोदा बहन जी को भरी जवानी में छोड़ दिए थे, न सुहागन रही न विधवा। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तब पोता पोती से खेलते कि तोता से खेलते, कभी मोर से खेलते, कभी मगरमच्छों से खेल लीजिए, कभी इंसान से भी पूछ लीजिए। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहाँ से कहते पता है? सारी दुनिया मुंह से बोलते हैं। मोदी जी कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, पूरा दुनिया कंफ्यूज है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने? किसकी बात कहते हैं? मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। 10 लाख का सूट पहन लेता है, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख के घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, कहता फक्कर फकीर है। और देश के दलाल मीडिया के जो भरवे पत्रकार हैं, ये यहाँ नहीं दिखाते, कहते जींस पैंट वाला नहीं। देखिए मनोहर लाल खट्टर, वो रंडवा भी बोल रहा है क्या, खालिस्तान से जोड़ रहा है। अरे शाहीन बाग में बैठ गया तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे भैया तू लोग का जो शिष्टाचार है? बिहार में चुनाव था तो इनका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहता है आतंकवादी घुस जाएगा। इनका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है 300 आतंकी बिहार में घुसने के लिए तैयार है। अब कहता है अलकायदा बंगाल में घुसने के लिए तैयार है। तो तू लोग शासन सत्ता में बैठकर गृह मंत्रालय का छक मराता है, मुजरा कर रहा है वहां बैठ के। क्या कर रहा है भैया? देश के किसान हैं, इस तरीके से बदनाम कीजिएगा भगवाधारी गुंडों।
कान खोलकर सुन लो, ये देश तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है, तुम सावरकर के लोग हो, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हो। देश ये जानता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक रहेगा, एक है। इसको बांटने की देखिए जिस तरीके का षड्यंत्र चलाया जा रहा है टीवी मीडिया के द्वारा। कौन है? दैनिक भास्कर का जो चीफ था अग्रवाल साहब, उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। बीपीएल के मालिक राजीव शेखर अर्नब गोस्वामी के साथ चैनल खोलता है रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, ऐसे चैनल पर थूकता है भारत। जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, जिसने भारत के बैंकों में डकैती डाली, जिसने भारतीय बैंकों को डुबाया, उसको बीजेपी राज्यसभा का सदस्य बनाती है। मतलब मामला साफ है कि ये लोग मीडिया के द्वारा मिलकर झूठ का प्रोपेगेंडा अपनाकर मदारी के खेल की तरह कहता है, देखो देखिए भैया, देखिए देखिए, रस्सी के सांप बना देता है, राख को मंजर बना के बेच लेता है। ये सब काम नहीं चलेगा। ये देश में सभी जाति, देखिए ये उंगली है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी का भारत है। ये भाजपा का नेता सोचते हैं क्या ये हमारे बाप का भारत है? अरे कहाँ से रे भैया? देश की आज़ादी के समय गुलामी कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, और तुम हमारे ही देश के लोगों को जिनका खून पसीना देश की आज़ादी में लगा है उनको आतंकवादी से जोड़ रहे हो। ये ना भाजपा के गंवारों को स्कूल भेजिए सारों को, ये अनपढ़ जाहिल हैं, ये कहते हैं देश के गद्दारों को। अरे गद्दार कौन है आप बताइए? किसने आईएसआई के एजेंट को हिंदुस्तान में आकर जांच करने की परमिशन दी? सवाल है ना। किसने कंधार हाईजैक करवाया? किसने आतंकवादियों को जाके पाकिस्तान को समर्पित किया? तो कौन बताएगा भैया? आप 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ सरकार बनाए, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगवा दिए, मंडल कमंडल के नाम पर आपस में लड़वा दिए। आप आज़ादी से पहले भी यही काम किए, आज़ादी के बाद भी यही काम किए। आप देश के आधुनिक भारत के जयचंद हैं जो आपस में जाति धर्म भाषा और प्रांत के नाम पर आपस में लड़ा। मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, और ये पंजाब से हैं, तो हमारा उनका रिश्ता है। इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जब ये जालिम दरिंदे लोग जब कोई अत्याचार की बात करते हैं, इसमें पूरा हिंदुस्तान है। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश से नहीं आने दिया जा रहा, दिल्ली से नहीं दिया जा रहा, चोर के दारी में तिनका, कहाँ डरते हैं भैया? चंद कदम के दूरी पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है, राष्ट्रपति है, कृषि मंत्री है, तो आपको यहाँ आने में शर्म लगता है? एक बात बताइए, भाजपा का नेता सब बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाता है, बड़ा बड़ा बयान देता है, तो किसान भाई के लिए 4 रोटी व्यवस्था नहीं कर सकता है? अरे निकम्मो निठल्लो, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को बाधित करने का कोशिश किया, संजीवनी बूटी लाने से भगवा वस्त्र पहनकर, ये भाजपा के लोग जाति धर्म भाषा प्रांत का मजाक उड़ा कर रख दिया है, हिंदुस्तान को गर्त में ढकेल दिया है। ये कल भी देश के लिए गद्दार थे, आज भी ये देश के लिए गद्दार हैं, कल भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। देश के असली गद्दार अगर कोई है तो ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले। आज क्यों नहीं आ रहे किसानों के बीच में? इनको आना चाहिए। और आपने शासन सत्ता में देखिए बैठे हैं, इसका यह मतलब थोड़ा ना है कि आप भगवान के भाई हो गए। अमित शाह इन्विटेशन दे रहे हैं, अमित शाह इन्विटेशन। अरे कहाँ अमित शाह के? तो एगो साइन बा का ऐसा बटन दबा था कि बीमारे हैं। अब इन लोगों की जो बददुआ लेंगे, इनको शौक है कि पंजाब से आके यहाँ पर ठहरे हुए हैं सड़कों पर, सबके पास अपना अपना घर है। देखिए पीपल का पत्ता चंदन से कम नहीं, अपना गांव घर जो होता है लंदन से कम नहीं होता है। हर आदमी घर छोड़कर आज बेघर है। किसके लिए? इस रंगा बिल्ला के लिए, तारीपार के लिए। तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं है। सारे अपराधी, बलात्कारी, गुंडा मवालियों का समूह। मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। ऐसा बीमारी है कि घर में थे तो घर तबाह हो गया, जब चाय की दुकान पर बटुआ चुराए, क्लोजर रिपोर्ट लगा, गहना चुराए तो बाबूजी का हार्ट अटैक हो गया, जब जसोदा बहन जी से शादी किए तो भरी जवानी बेचारी घूट घूट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा। आज जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो वहाँ गोधरा कांड कराया, वहाँ बहुत बड़ा ये कराया। उसके बाद जब देश में आए तो CA/NRC में किया, अब ये कर दिया। अब बताइए, किसानों को एक सेक्टर बचा था खेती का। भारत देश में जो आजीविका का साधन है, कृषि प्रधान देश है, 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री जी के पेट में दर्द क्यों होता है? और प्रधानमंत्री जी, आपको देश की जनता ने लीडर चुना था, आप डीलर बन गए। जब मुकेश अंबानी खिलौना कंपनी खरीदता है एम्बलीज, तब प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। जब प्रधानमंत्री जी मुकेश अंबानी जब जियो फोन को लॉन्च करता है तो MTNL BSNL कंपनी को डुबा देते हैं। अरे जब मुकेश अंबानी बिग बाजार खरीदा तो नया कृषि कानून लाया कि हमारे यार
लंगोटिया यार मुकेश अंबानी के लिए, अनिल अंबानी के लिए राफेल का फाइल डब्बा दिया, रंजन गोगोई जैसा जज अपना ईमान बेच लिया। चौकीदार चोर ही नहीं, चौकीदार डकैत है। ये आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना ये भाजपा आरएसएस वाले लूट रहे हैं। आखिर क्या परेशानी है कि हमारे देश के किसान, जिस देश में अतिथि देवो भव का भारत, विश्व वसुधैव कुटुंबकम के भारत में हमारे ही देश के लोगों को, अन्नदाता पालनहार किसानों को जो अपने खून से सींचकर फसल बोते हैं, फसल उगाते हैं, तब जाके हमारे घरों में चूल्हा चौका जलता है। दूसरी बात, अन्नदाता किसानों के बेटे ही सरहदों पर भी रक्षा करते हैं, पुलिस में भी होते हैं। आज बाप बेटे में लड़ाई करा दिए घर घर में, इतना बड़ा शकुनी मामा तो हमने देखा ही नहीं। अरे भैया कहाँ है? जो देश चल रहा था। आप स्कूल कॉलेज बनाते, आप अस्पताल बनाते। आप कितने अस्पताल देश में बनाए बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं। मोदी जी ने कितने बनाए? मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। क्या ऐतिहासिक कार्य है? मैंने देश को डुबो रहे हैं, पत्थर बांध के देश को जबरदस्ती डुबाया जा रहा है। एक बात बताइए, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश जो हम बाद में 1971 में बना है, वहाँ का जीडीपी देखिए, भारत का देखिए, जहाँ $5 ट्रिलियन की बात हो रही थी। लोग सोच रहे थे कि मोदी जी के समय में एक्चुअली ये जो कोरोना का बहाना दिया गया, 27 अक्टूबर को इन लोगों ने मीटिंग की, किसान आंदोलन के लोग गुरुद्वारा रकाबगंज में। तो कोरोना का एक बात, कोरोना कहता है कि बीजेपी के माने हेड ऑफिस में नहीं जाएंगे, रंग अबीर खूब खेलिए, खूब ढोलता सा पीटिए। बिहार में 20-20 हेलीकॉप्टर घूमेगा, 50-50 हजार गाड़ियां रैली करेगा, लाखों। कोरोना कहता है बीजेपी वाला को नहीं पकड़ेंगे, इसका मतलब बीजेपी अछूत है, पनौती है। कोरोना मान गया है कि भाजपा में मोदी नहीं, पूरा बीजेपी आरएसएस वाले पनौती हैं, उनको कोरोना नहीं पकड़ता है। क्या है मास्क भैया? ये मास्क में 2000 रुपया गरीब को जबरदस्ती ठूस दीजिएगा, आप हेलीकॉप्टर से जाइएगा, आपका आदमी नहीं करेगा। सवाल उठता है कि देश को कोरोना की आग में आपने झोंका। देश ने देखा, जब WHO ने बता दिया था कि 31 जनवरी को बताया था, 30 दिसंबर को पहला केस आया, तो आप उसी समय मैक्सिट अस्पताल बनाते। किसान आंदोलन पर आप ये बताइए क्या लग रहा है कि अगर सरकार, ये सारे आंदोलन देखिए, सबसे बड़ी यही तो बात कह रहे हैं, जिस आवरण को पहनकर मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। ये बांट कर समाज में जिस तरीके से देश तोड़ने का काम किया, देश की जनता अब समझ चुकी है। सवाल उठता है कि एक बात बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा कि मजदूरों के लिए बसें नहीं है? 50,000 से 1 लाख गाड़ियां एक विधानसभा में 100 गाड़ियां स्क्रीन से चल रही थी। लोग सोच रहे थे मोदी जी आएंगे, बड़ा बात बोलते हैं, कार जो है हवा में उड़ेगा। लोगों को क्या पता था कि लोग हवाई चप्पल भी छीन लेगा, जो मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। कहते थे भाइयों बहनों, विपक्षियों की साजिश है, हमारा तो पुराना रिश्ता है, हमारा पुराना रिश्ता है, हम तो चाय बेचते हैं, हमको ट्रेन से बड़ा। अरे मोदी जी गरीब था, ये बताने के लिए टीवी 24 घंटा चलाता है। कंगना का छज्जा टूटेगा तो पूरी दुनिया को रातों रात चंद्रचूड़ जैसे 2 कौड़ी के लुच्चा भलभंगा पत्रकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज जमानत देता है, खोल दिया जाता है। तो आज देश में वो जज कहाँ है? अरे देखिए, सबसे बड़ा तो अन्ना हजारे, कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को छोड़ दिया। अरे देखिए, वो एक समय था 6 महीना सोता था, ये तो अन्ना हजारे कहाँ सो गया पता नहीं। कहाँ है पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव? कहाँ है जनरल VK सिंह? कहाँ है किरण बेदी? वो तमाम लोग आज देश में। ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते आप? ओवैसी साहब भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। जब देश के अन्नदाता किसान भाई परेशान है तो आप क्यों नहीं बोलते? आज आपके मुंह में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है। अरे नेताओं, शर्म करो। जो जाति और धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर देश लूट रहे हो, ये देश लूटने नहीं दिया जाएगा। अब पूरा हिंदुस्तान जाग। हाँ, सरकार पीछे नहीं हटती है तो क्या आपको लग रहा है, क्या करना? कौन है सरकार? हमने वोट दिया ना भैया, धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार, अपने आप को अपने बाप की जागीर समझ रखे। गीले चावल में थोड़ी शक्कर क्या गिरा दी, गलती से गिर गई तो आप उसको खीर समझ बैठे। आप वोट गरीब जनता ने क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये हिंदुस्तान है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले लोग, चाहे किसी भी भाषा और प्रांत के हैं, जो वोट दिया है उसी का ना देश है। कि देश बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बाप की बपौती है, जो चाहेगा नहीं हटेगा। अरे कैसा नहीं हटोगे?